की इज्जत करता है वह कभी गरीब नहीं होता, कि जो बाप की इज्जत करता है वह कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की इज्जत करता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अन्य शिक्षकगण व मेरे प्रिय साथियों, आज मैं किसी सामान्य विषय पर बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं एक ऐसे रिश्ते की गहराई पर उतरने आई हूँ जिसे हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वह रिश्ता है हमारे माता पिता का। मैं बात कर रही हूँ सफलता की, मैं बात कर रही हूँ आजादी की, लेकिन इन सब की बुनियाद कहाँ से है? उस घर से, उस परिवार से, उस आंगन से, जहाँ दो लोग हमारी एक मुस्कान प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आप भूल गए जब हम पहली बार इस दुनिया में आए थे तो दो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराए थे? वे कौन थे? हमारे माता पिता। जब हमने हमारा पहला कदम लड़खड़ाते हुए रखा तो हमें गिरने से बचाने वाले हाथ जो सबसे पहले आगे आए थे वो किसके थे? हमारे माता पिता के। जब हमें पहली बार चोट लगी थी तो हमारी चोट पर पहला मरहम लगाने वाला स्पर्श किसका था? हमारी माँ का। मैं आप सबसे एक वादा चाहती हूँ कि घर जाइए, अपने पिता के पास बैठिए और उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा बीता। अपनी माँ के पास बैठिए और उनसे कहिए कि उन्होंने उनके हाथ का खाना बहुत मिस किया। जिन शब्दों में इतना जादू है उतना दुनिया में किसी भी महंगे तोहफे में नहीं है। कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो हर पल राग है। पिता है तो हर पल राग है। पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो हर सपने हैं। पिता है तो हर सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। कि मेरे बाप से ज्यादा आलीशान और कौन होगा जो कुत्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर यह कहे कि मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा। उससे बड़ा धनवान और कौन होगा? मुझे पता है कि अगर मेरा वक्त भी कट जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा कट जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। कि जो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। मुझे पता है जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरा गरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। क़यामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी? अभी मेरा बाप जिंदा है। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा ने कोई जश्न मनाया, बल्कि वह बहुत पछताया क्योंकि उसका एक एक काम किसी और ने चुरा लिया और वह यह जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था बरकत करना, वह माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत करना, वह माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके सामने और कोई परवरदिगार हो गया और वह यह जान भी नहीं पाया। खुदा बहुत मायूस हुआ क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। जो बिना आंखें बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चे की किस्मत के छेद को अपनी बलियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है कि रखती है माँ हमें 9 महीने कोख में, लेकिन जो दिमाग पर ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप हिम्मत वाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं, लेकिन जब बाप समझ में आता है तब तक बाप रहता नहीं। अंत में मैं एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि माँ की दुआ कभी खराब नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खराब नहीं जाती।